हेलो दोस्तों, मेरा नाम लक्ष्मण है। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, अगर आप सोच रहे हैं कि पीएफ निकालने का प्रोसेस क्या होता है, आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट देने पड़ते हैं, क्या क्या करना पड़ता है, तो फिर मैं आज इस वीडियो में बताने वाला हूं कि आप जो है अपना ये सारी जो मैं प्रोसेस बताऊंगा ये कंप्लीट करके आप अपना पूरा का पूरा पीएफ का पैसा आप निकाल सकते हैं। अगर अभी तक आप पैसा नहीं निकाले हैं या फिर आपको अभी भी कन्फ्यूजन है कि ये पूरा प्रोसेस क्या होता है और कैसे निकलता है, तो चलिए बताते हैं। अब देखिए होता क्या है, जब आप कोई कंपनी ज्वाइन करते हैं तो कंपनी क्या करती है कि यूएन जनरेट करती है। मतलब एक जो यूनिवर्सल अकाउंट नंबर होता है और उसको कंपनी को जनरेट करना पड़ता है, बनाना पड़ता है यूएन। और उस यूएन में कंपनी जो है पीएफ काट करके आपकी सैलरी से जमा करती है। आजकल जो है यूएन एम्प्लॉय भी बना सकता है, ठीक है। उसका वीडियो भी मेरे चैनल पे उपलब्ध है, आप चाहें तो देख सकते हैं। तो ये तो रही यूएन बनाने की पहला स्टेप हो गई। अब यूएन जैसे बन जाता है तो अगर आप 1 महीने काम कर लेते हैं या उससे ज़्यादा काम करते हैं किसी कंपनी में, तो पीएफ मंथली बेसिस पे, मतलब हर महीने आपकी सैलरी से पीएफ काट करके जमा करती है, ठीक है। अब उस पैसे को आपको निकालना है, तो इस पैसे को 3 प्रकार से निकाला जा सकता है। एक तो काम करते हुए निकाल सकते हैं, जिसको बोलते हैं पीएफ एडवांस, ठीक है। तो इसे काम करते हुए निकाला जा सकता है। दूसरा होता है कि हमें काम नहीं करना है या हम काम छोड़ दिए हैं, पूरा पीएफ का पैसा निकालना है, तो इसको बोलते हैं फुल एंड फाइनल सेटलमेंट पीएफ विड्रॉल, ठीक है। तो इसमें 2 फॉर्म भरने होते हैं। यदि आप काम छोड़ दिए हैं बिल्कुल, तो 2 फॉर्म भरने पड़ते हैं और इस 2 फॉर्म के माध्यम से आपका जो है पूरा पीएफ का पैसा निकल जाता है। लेकिन फॉर्म भरने से पहले हमें करना क्या है, ये बात को आपको ध्यान रखना है। तो मैंने बताया कि जैसे आप कंपनी ज्वाइन कर लेते हैं, वैसे ही कंपनी एक यूएन नंबर बना करके आपको दे देती है, ठीक है। अब आपको जब यूएन नंबर मिल जाता है तो आपकी जवाबदेही है, आपकी काम क्या है कि उस यूएन को एक्टिवेट करना। आजकल यूएन एक्टिवेट करने का पुराना तरीका बदल गया है, नया तरीका आ गया है। अब फेस ऑथेंटिकेशन के माध्यम से, मतलब आपको उमंग ऐप अपने मोबाइल में डाउनलोड करना है और एक और ऐप जिसको बोलते हैं आधार फेस आईडी, इस 2 ऐप के माध्यम से आप जो है अपना यूएन एक्टिवेट कर सकते हैं। ऐसे आजकल यूएन एक्टिवेट किया जा रहा है। तो पहला प्रोसेस है यूएन को एक्टिवेट करना। जब आप यूएन को एक्टिवेट करते हैं तो उसी समय आपके मोबाइल नंबर पे एक्टिवेट होने के बाद ईपीएफओ की तरफ से मैसेज आ जाता है। उस मैसेज में क्या रहता है, एक रहता है आपका यूएन नंबर की एक्टिवेट हो गया, यूएन नंबर रहता है, और दूसरा पासवर्ड रहता है। आप चाहें तो उस पासवर्ड को रीसेट यानी बदल सकते हैं। तो अब यूएन एक्टिवेट हो गया और पासवर्ड भी आपको मिल गया, तो इसके माध्यम से आप जो है मेंबर ई सेवा के पोर्टल पे आप लॉगिन कर सकते हैं, ठीक है। अब तो यूएन एक्टिवेट हो गया, आपके पास पासवर्ड बन गया। तो अब आप जो है दूसरा काम आपको क्या करना है कि आपको अपना बैंक अकाउंट लिंक करना है। किससे? पीएफ से, यूएन से बैंक अकाउंट लिंक करना है, ठीक है। बैंक अकाउंट लिंक करने के लिए आपके पास एक बैंक अकाउंट होनी चाहिए, वो भी आपके नाम पे। ज्वाइंट अकाउंट नहीं चलेगा, आपके नाम पे होनी चाहिए। ध्यान रखिएगा, कंपनी में जो डॉक्यूमेंट दिए थे, कंपनी के पे स्लिप में जो नाम है, पीएफ में नाम है, वहीं आपके बैंक अकाउंट में नाम होनी चाहिए। बिल्कुल एक अक्षर का भी अंतर नहीं होनी चाहिए। अगर आपका बैंक में नाम और पीएफ में नाम दोनों एक जैसे हैं, सेम है, तो फिर आप अपने बैंक अकाउंट को पीएफ में अब लिंक कर सकते हैं। अगर आपके पास बैंक अकाउंट नहीं है तो आपको खाता खुलवाने पड़ेंगे आपके नाम से, ठीक है। किसी भी बैंक में आप जो है अकाउंट खुलवा सकते हैं। ध्यान रखिएगा कि पेटीएम पेमेंट बैंक और एयरटेल पेमेंट बैंक में नहीं खुलवाइएगा, इसमें समस्या आती है। और ये दोनों बैंकों को फ़िलहाल रिजेक्ट किया था ईपीएफओ ने, ठीक है। तो और कोई भी बैंक में आप खुलवा सकते हैं। और आपको यूएन से अपना बैंक अकाउंट कैसे लिंक करना है, उसका भी वीडियो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप जो है जा कर के देख सकते हैं कि अपना बैंक अकाउंट यूएन से कैसे लिंक करना है। आपने दूसरा प्रोसेस अब आपने पूरा कर लिया, ठीक है। अब जो है आपको एक और तीसरा प्रोसेस करना है। तीसरा प्रोसेस ये करना है कि आप अपने पीएफ अकाउंट यानी यूएन में आपको नॉमिनेशन करना है। बहुत ज़रूरी है नॉमिनेशन करना, ठीक है। नॉमिनेशन से ये फ़ायदा मिलता है कि मान लीजिए आपको कुछ हो जाता है तो वो पैसा आपके नॉमिनी को मिल जाएगा, आपके घर वाले को मिल जाएगा, आपके बच्चे को, पत्नी को, आपकी मम्मी पापा को मिल जाएगा। तो नॉमिनेशन करना ज़रूरी है। तो ये आप तीसरा काम जरूर कर लीजिएगा।
अब इसके बाद आपका सारा काम कंप्लीट हो जाता है, यानी अब आप एलिजिबल हैं पूरा पीएफ का पैसा निकालने के लिए। आप अपना पूरा पीएफ का पैसा निकाल सकते हैं। चाहें तो आप एडवांस ही केवल निकाल कर काम चला सकते हैं, उसमें जमा रहने दीजिएगा, उस पर ब्याज भी मिलता है, ठीक है। लेकिन अगर आपको पूरा पीएफ का पैसा निकालना ही है तो आपको एक फॉर्म भरना पड़ेगा। उस फॉर्म का नाम है फॉर्म 19, यानी फॉर्म 19 नंबर पीएफ विड्रॉल का। ये फॉर्म भर करके आप जो है पूरा पीएफ का पैसा निकाल सकते हैं, यानी प्रोविडेंट फंड का पैसा। पीएफ में दो तरह के पैसे जमा होते हैं, एक प्रोविडेंट फंड और एक पेंशन फंड। पेंशन फंड में कंपनी जमा करती है और आपका वाला पीएफ फंड में जमा होता है। तो आपका हिस्सेदारी और कुछ कंपनी का थोड़ा बहुत रहता है 3.5%, 3.67%, वो भी आप पूरा निकाल सकते हैं फॉर्म 19 भर करके, ये वाली फॉर्म, ठीक है। तो ये फॉर्म भर करके कैसे पूरा पीएफ का पैसा निकालना है, उस भी वीडियो का लिंक हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, जा करके आप देखिए पूरा पीएफ का पैसा निकाल सकते हैं। जब ये फॉर्म भर देंगे फॉर्म 19, फॉर्म 19 नंबर, उसके बाद आपको क्या करना है कि एक और फॉर्म भरना है। ये फॉर्म लास्ट है। इस फॉर्म का नाम है फॉर्म 10C पेंशन विड्रॉल। ध्यान रखिएगा, फॉर्म भरते समय दो तरह के फॉर्म 10C होते हैं। एक होता है स्कीम सर्टिफिकेट, तो स्कीम सर्टिफिकेट नहीं लीजिएगा यदि आपको पूरा पेंशन का पैसा निकालना है, पूरे अकाउंट से पैसा निकालना है। आपको भरना है फॉर्म 10C पेंशन विड्रॉल। ये फॉर्म आप भर देते हैं तो आपका पूरा का पूरा पेंशन आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। यानी दो फॉर्म आपको मैंने बताया, पहले तो बताया फॉर्म 19 मतलब 19 नंबर, और दूसरा फॉर्म बताया फॉर्म 10C। ये दोनों फॉर्म भर देते हैं तो आपका पूरा का पूरा पीएफ अकाउंट नील हो जाएगा, उसमें का सारा पैसा आपके खाते में आ जाएगा, और साथ ही उस पर जो मिलने वाला ब्याज है वो भी आ जाएगा। तीन चीज़ें एक बार में आपके बैंक अकाउंट में सीधे पहुंच जाएगी। तो दोस्तों ये होता है पूरी प्रोसेस, और इस प्रोसेस को आप कंप्लीट कर लेते हैं, पूरा कर लेते हैं, तो फिर आपके अकाउंट में आपका पीएफ का पैसा आने में देरी नहीं लगेगा। आपका कोई भी फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। जैसे मैंने बताया, जो भी चीज़ बताया मैंने कंप्लीट करने के लिए, उस सारे का एक एक वीडियो मेरे इस चैनल पे, और वो सारे वीडियो का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आप जा करके देख करके जो है आप पूरा ये प्रोसेस कर सकते हैं, और वो खुद से, और वो भी अपने मोबाइल पे, ठीक है ना। आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और तो आप जो है इस तरह से पूरा अपना पीएफ का पैसा विड्रॉल कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय। चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पीएफ, ईएसआई और कर्मचारी से संबंधित आपकी सैलरी, पीएफ, ईएसआई से सभी संबंधित वीडियो चैनल पे आती रहती है। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।